उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा कस्बा लोहा घाट। दिन में ये जगह जितनी सुंदर लगती है, रात होते ही उतनी ही खौफनाक हो जाती है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच एक पुराना पत्थरों से बना कुआं खामोश खड़ा है, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव के लोग इसे मुर्दा कुआं कहते हैं। गांव के बच्चे बचपन से सुनते आए हैं कि इस कुएं में झांकना मौत को बुलाने जैसा है, बुजुर्गों की चेतावनी है। रात में उस रास्ते से मत गुजरना और कभी भी उस कुएं के पास मत जाना। ये किस्सा अंग्रेजों के जमाने का है, जब लोहा घाट में एक पागलखाना था। उस पागलखाने का इंचार्ज था एक रहस्यमयी अंग्रेज डॉक्टर डॉ मॉरिस। लोग कहते हैं कि उसके पास एक अजीब ताकत थी। वह किसी भी मरीज को सिर्फ छूकर उसकी मौत की तारीख बता देता था। शुरुआत में गांव वाले इसे अंधविश्वास समझते रहे, लेकिन फिर डराने वाली बातें सच होने लगी। एक एक करके जिन मरीजों की तारीख उसने बताई, वे उसी दिन मर गए। और सबसे भयानक बात, उनकी लाशों को अस्पताल से थोड़ी दूर बने इसी कुएं में फेंक दिया जाता था। धीरे धीरे ये कुआं सैकड़ों लाशों का घर बन गया। आज भी कहा जाता है कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी आदमी की चीख, और कभी पानी के भीतर कुछ हिलने की। गांव वाले मानते हैं कि वो आवाजें उन आत्माओं की हैं जो मौत के बाद भी चैन से नहीं सो पाई। पहाड़ की ठंडी हवा, अंधेरा और वो सूना कुआं, ये सब मिलकर एक ऐसा खौफ पैदा करते हैं कि अच्छे अच्छों के कदम कांप जाए। डॉ मॉरिस का नाम लोहा घाट में धीरे धीरे डर का दूसरा नाम बन चुका था। गांव के लोग कहते थे, अगर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो समझ लो तुम्हारे दिन गिने चुने रह गए हैं। शुरुआत में मरीज उसकी तारीख वाली बात पर हंसते, लेकिन जैसे जैसे मौतें सच होती गईं, लोगों के चेहरे पीले पड़ने लगे। किसी का बेटा, किसी का पिता, कोई जवान लड़की जिसे भी उसने छूकर तारीख बताई, वो समय आने पर चुपचाप दुनिया से चला गया। मरने के बाद उनकी लाशों को रात के अंधेरे में 2-3 लोग उठाकर उस कुएं तक लाते। कुएं के पास घोर सन्नाटा होता, बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती, पानी में लाश गिरने की छपाक आवाज, और फिर चारों तरफ खामोशी। ऐसा लगता जैसे कुआं उन लाशों को अपने अंदर खींचकर गायब कर देता हो। गांव के बच्चों को उस कुएं के पास जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन फिर भी कुछ शरारती लड़के जिज्ञासा में वहां पहुंच जाते। वो बताते कि कुएं से ठंडी ठंडी हवा नहीं, बल्कि सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आती थी। कुछ कहते कि उन्हें कुएं के अंदर से कोई धीरे धीरे अपना नाम पुकारता सुनाई देता। समय बीतता गया, लेकिन मौतों का सिलसिला थमा नहीं। लोग अब पागलखाने के पास से गुजरते हुए भी डरते थे। हर कोई फुसफुसाकर कहता, ये डॉक्टर इंसान नहीं, ये मौत का सौदागर है। और फिर एक दिन गांव में ऐसी घटना हुई जिसने मुर्दा कुआं की दहशत को कई गुना बढ़ा दिया। वो सर्दियों की काली रात थी। पहाड़ों पर बादल ऐसे छाए थे कि चांद तक गायब हो गया था। गांव के एक नौजवान गोपीनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार वाले घबराकर उसे पागलखाने ले गए, क्योंकि आसपास कोई और डॉक्टर नहीं था। डॉ मॉरिस ने उसकी नब्ज पकड़ी, आंखों में गहराई से देखा और धीमे से कहा, तेरा वक्त 5 दिन बाद खत्म होगा। ये सुनते ही गोपीनाथ के घर में मातम छा गया। परिवार ने पूरी कोशिश की, पूजा पाठ, दवा, दुआ सब किया, लेकिन 5वें दिन रात को ठीक 12 बजे गोपीनाथ ने आखिरी सांस ली। गांव वाले लाश को दफनाना चाहते थे, लेकिन अचानक 2 नकाबपोश आदमी आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब का आदेश है, ये लाश कुएं में जाएगी। परिवार ने विरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंधेरे में 4 लोग गोपीनाथ की लाश उठाकर मुर्दा कुआं की तरफ बढ़े। रास्ते में सन्नाटा ऐसा था कि उनके कदमों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। जैसे ही लाश कुएं में डाली गई, पानी से अजीब
सी गहरी गूंज निकली, मानो कुआं खुश होकर उसका स्वागत कर रहा हो। लेकिन उसी रात गोपीनाथ की मां ने अपने घर के आंगन में उसे देखा। वो पूरा भीगा हुआ था, आंखें लाल और होंठ फटे हुए। उसने कांपते हुए कहा, मां, मुझे बचा ले, और फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि गोपीनाथ की आत्मा अब भी कुएं के पास भटक रही है, और जिसने भी रात में उसका चेहरा देखा वो बीमार होकर मर गया। गोपीनाथ की मौत और उसके बाद का डर पूरे गांव पर छा गया। लोगों ने रात में घरों के दरवाजे, खिड़कियां कसकर बंद करना शुरू कर दिया। कोई भी अंधेरा होते ही बाहर नहीं निकलता था। लेकिन डर का असली चेहरा तब सामने आया जब गांव के दो चरवाहे, मंगला और हरीश, बकरियों को खोजते खोजते देर रात उस कुएं के पास पहुंच गए। चांद की हल्की रोशनी में उन्होंने कुएं के किनारे एक परछाई देखी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और पानी में झुककर कुछ पीते हुए। दोनों ने सोचा कोई औरत होगी, लेकिन जैसे ही परछाई ने सिर उठाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी, होंठों पर सड़ी हुई हंसी और मुंह से पानी टपक रहा था। अचानक वो औरत कूदकर कुएं के बाहर आ गई और चारों हाथ पैरों पर चलती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। मंगला और हरीश जान बचाने के लिए भागे, लेकिन पीछे से उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कान सुन्न हो गए। गांव पहुंचकर दोनों बेसुध हो गए। जब होश आया तो हरीश बोल नहीं पा रहा था और मंगला की आंखें लाल हो चुकी थीं। बुजुर्गों ने कहा, तुम दोनों को मुर्दा कुआं देख चुका है, अब बचना मुश्किल है। अगले 7 दिनों में हरीश की हालत बिगड़ती गई और एक सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली। मंगला पागल हो गया और गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन कहते हैं कुछ साल बाद उसकी लाश भी उसी कुएं में पाई गई। अब गांव में ये मान्यता पक्की हो गई थी, जो भी मुर्दा कुएं के पास जाता है उसकी आत्मा भी वहीं कैद हो जाती है। मंगला और हरीश की मौत के बाद गांव के लोग मान गए कि मुर्दा कुआं अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि मौत का दरवाजा है। रात में वहां से गुजरना तो दूर, लोग दिन में भी उसकी तरफ देखने से डरते थे। इसी दौरान पास के कस्बे से एक युवा पत्रकार अरविंद लोहा घाट पहुंचा। उसने गांव में मुर्दा कुएं की कहानियां सुनी और सोचने लगा कि ये सब अंधविश्वास है। उसने ठान लिया कि वह रात में वहां जाकर सच सामने लाएगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, वरना लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अरविंद ने कैमरा और टॉर्च लेकर रात के ठीक 12 बजे वहां जाने का फैसला किया। जब वो पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में कुएं का पानी काला दिखाई दे रहा था, मानो उसमें कोई गहराई ही न हो। अरविंद ने कैमरा चालू किया और कुएं के अंदर झांकने लगा। अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे। फिर धीरे धीरे किसी के हाथ जैसी चीज बाहर आई, सड़ी हुई, बिना चमड़ी के, हड्डियां झलकती हुई। अरविंद के पैरों के पास ठंडी सी हवा का झोंका आया और उसे किसी ने पीछे से छू लिया। मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर उसके पीछे दर्जनों अजीब आकृतियां खड़ी थीं, भीगी हुई लाशें, टेढ़े मेढ़े चेहरे और लाल चमकती आंखें। एक पल में स्क्रीन काली हो गई और कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ अरविंद का कैमरा मिला। अरविंद का कोई निशान नहीं। अरविंद के गायब होने से गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे नाम तक लेने से बचते थे, लेकिन अरविंद का छोटा भाई विक्रम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि वो अपने भाई को ढूंढकर ही रहेगा। विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से बात की तो एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, बेटा, मुर्दा कुआं सिर्फ लाशें नहीं खाता, वो आत्माएं भी कैद करता है। अगर तेरे भाई को लेना होता तो उसकी लाश मिल जाती, पर वो जिंदा नहीं है, बस उस कुएं के अंधेरे में फंसा है। विक्रम ने रात को वहां जाने की तैयारी की, हाथ में ताबीज, जेब में माचिस और दिल में डर। ठीक आधी रात
वो टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे चारों तरफ से कोई अदृश्य परछाई उसे देख रही हो। पानी में देखते ही उसे अपना भाई दिखाई दिया, भीगा हुआ, पीला चेहरा और आंखें जैसे मदद की भीख मांग रही हों। विक्रम ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी किसी ने उसका कलाई पकड़ ली। वो हाथ इंसानी नहीं था, ठंडा और सड़ा हुआ। कुएं से दर्जनों आकृतियां बाहर आने लगीं, फटे कपड़े, गलते चेहरे और टेढ़े मेढ़े अंग। वो सब विक्रम की तरफ रेंगते हुए बढ़ रहे थे। कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। विक्रम चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन उसके पैरों में किसी ने जकड़ लिया और वो संतुलन खोकर कुएं में गिर पड़ा। आखिरी आवाज थी छपाक। उसके बाद विक्रम को कभी नहीं देखा गया। विक्रम के गायब होने के बाद गांव पर जैसे सन्नाटा छा गया। अब कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लोग मान चुके थे कि मुर्दा कुआं सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं, बल्कि मौत का दरवाजा है। एक बार जिसके पास जाओ, फिर लौटकर कभी नहीं आते। कुछ महीनों बाद बारिश के मौसम में कुएं का पानी उफान मारने लगा। लोग दूर से ही देखने लगे। पानी के साथ ऊपर आ रही थी हड्डियां, फटे कपड़े और सड़े गले बालों के गुच्छे। कहते हैं कि उस दिन कुछ लोगों ने पानी के बीच दर्जनों चेहरे देखे, जिनमें गोपीनाथ, मंगला, हरीश, अरविंद और विक्रम भी थे। उनके होंठ हिल रहे थे, मानो कुछ कहना चाह रहे हों, हमको यहां से निकालो। लेकिन अगले ही पल पानी का भंवर बना और सब चेहरे अंदर खिंच गए। डर इतना बढ़ गया कि गांव वालों ने कुएं को मोटे पत्थरों और लोहे की सलाखों से बंद कर दिया। लेकिन रात के समय अब भी वहां से आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी हौंसने की और कभी किसी के धीरे धीरे कदम बढ़ाने की। बुजुर्ग कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहादुर हो तो आधी रात वहां जाओ, पर याद रखना, लौटने का वादा कोई नहीं कर सकता। आज भी लोहा घाट का ये मुर्दा कुआं उत्तराखंड की सबसे डरावनी और सच्ची जगहों में गिना जाता है। और जो लोग मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, उन्हें बस एक बार यहां आना चाहिए, बाकी यकीन खुद हो जाएगा। अगर ऐसी कहानियां सच में आपकी रूह कांपा देती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। कहानी लाल, डर की असली दुनिया में आपका स्वागत है।